बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। तमाम तारीफ़ें खुदावंद कुद्दूस के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला रहमान और रहीम है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर और उनकी आल पर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 डेट इज साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है, आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये साइन दिया गया है, आपने कॉस और टैन निकालना है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आप ओरिजिनल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो उनको उलट देने से उनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ हमें मिल जाती है। उसके बाद इस लाइन को आप गौर से पढ़ते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है उसकी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, कि ये तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। जी हमने ट्रिक याद किया था, आपने समझा था। वो ट्रिक ये है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। वो कहता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो वो सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ओके जी, अब साइन की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होती है? अब देखें ना, पहले में तो सारे ही पॉजिटिव, मतलब इधर साइन पॉजिटिव, दूसरे में साइन खुद पॉजिटिव। पहले और दूसरे में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इधर आपका नेगेटिव दिया गया है। इसका मतलब है इन रिमेनिंग दो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये हो सकता था। अब चूँकि उसने थर्ड क्वाड्रेंट से हमें मना कर दिया है, अब हमारी सारी की सारी डिस्कशन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर कॉज और उसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है, बाकी सारी की सारी नेगेटिव होती है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपने जो साइन लगाने हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट को देखकर लगाने हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू a/c। साइन थीटा बराबर होता है a/c, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। मीन्स डैट यहाँ a हमारे पास -1 है और c √2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस तो ऊपर भी लगा सकते हैं, नोमिनेटर के साथ लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने इसे नोमिनेटर के साथ ही क्यों लगाया? क्योंकि नीचे आपके पास c है। c आपका क्या है? हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस मीन रेडियस, और रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब भी नेगेटिव आएगा वो या तो परपेंडिकुलर के साथ आ सकता है या बेस, या a के साथ आ सकता है या b के साथ। c मीन r कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एनी हाउ, बाई पाइथागोरस थ्योरम c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। हमारे पास a और c मौजूद है, हमने b फाइंड आउट करना है क्योंकि b अननोन है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। मैंने यहाँ पे c की वैल्यू √2 पुट कर दी, a की वैल्यू -1 पुट कर दी। √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो गए। -1 का स्क्वायर +1 और ये b² एज इट इज़। यहाँ हमने चूँकि b निकालना है तो 1 इधर आके माइनस हो गया, 2 - 1 1। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बेस साइड। दो आंसर आए, नेगेटिव को इग्नोर कर दिया क्योंकि साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती और b की वैल्यू 1। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए। तो आइए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कोसेकेंट थीटा होती है, लिख दी। इसको जस्ट उलट देना है, ये -√2/1 हो गया। नाउ कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू b/c। यहाँ पे b हमारे पास है 1 और c हमारे पास है √2, तो ये इसका आंसर है।
चूँकि कॉस की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सीकेंड होती है, मैंने लिखा और इसको उलट दिया, सिंपल। tan थीटा इज इक्वल टू -1/1 विच इज इक्वल टू -1, और tan की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कॉट होती है +1/-1 विच इज आल्सो -1। तो हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया था कि हमारी सारी डिस्कशन अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगी, तो आप देख सकते हैं कि साइन और उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। यहाँ देखें, कॉज और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई और tan और उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव है। चूँकि हमने यहाँ से साइड्स सही चूज़ की थी, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारा आंसर ठीक आ गया। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि वो क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई ना कर रहे हो, तो आप अपनी तरफ से नेगेटिव लगा कर उस क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। कर ली। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपने इनको सॉल्व करना है और इसके जो पार्ट मैंने स्किप किए हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं और अपने आप को असेस करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m एंड m ग्रेटर देन 0 और थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। पहली बात तो ये है कि आपको कोसेकेंट गिवन है, तो आपको पहले रिकॉल करना होगा कि कोसेकेंट किसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। जी आपने याद कर लिया, कोसेकेंट साइन की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। अब हम इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें साइन की जो रेशो है वो हमें याद है, साइन थीटा a/c, क्योंकि हमें दो साइडें गिवन होती हैं और तीसरी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम निकाल लेते हैं। जी हमें पता चल गया कि कोसेकेंट साइन की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है, तो पहले हम इसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दूसरी बात यह है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। जी देखते हैं। अब यहाँ पे m ग्रेटर देन 0, मतलब ये m ग्रेटर देन 0, अगर 0 हो गया तो ये हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, अनडिफाइंड की तरफ चले जाएंगे। एनी हो, यहाँ आपको उसने क्वाड्रेंट बताया कि थीटा जो एंगल है वो 0 ग्रेटर देन 0 या लेस देन π/2। तो आप याद करें 0 और 90 के दरमियान, ये देखें 0 और 90 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अहम सवाल है। साइन थीटा इज इक्वल टू 2m/m² + 1। एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है a/c, मतलब a की वैल्यू है 2m और c की वैल्यू है m² + 1। अगर हम जो थर्ड साइड है, मतलब यहाँ से आपकी दो साइडें गिवन है, तीसरी आपने फाइंड आउट करनी है, वो है b। अगर आप b फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, देन आप बड़ी ही आसानी के साथ इनको देखते हुए आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इधर क्वाड्रेंट फर्स्ट है, इसलिए अब साइन की कोई टेंशन हमें नहीं है। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इसकी अननोन साइड निकालते हैं, देन हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम होता है c² = a² + b², मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। Now putting the value of c which is m² + 1 and putting the value of a which is 2m + b²। यहाँ से b अननोन है, इसे हमने फाइंड आउट करना है, इसे सिंप्लीफाई करके। नाउ ओपनिंग द स्क्वायर, यहाँ पे हम a + b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे। m² का स्क्वायर m4, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, m² का स्क्वायर m4, 1 का स्क्वायर 1 + 2ab which is 2m²। now 2² is equal to 4m² + b²। यहाँ से हमने b चूँकि निकालना है, 4m² इधर आके माइनस हो गया। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जिन वेरिएबल की पावर्स सेम हो उनको आपस में हम जमा या माइनस कर सकते हैं। तो ये इनकी पावर सेम है, m²। यहाँ आप गौर करें, जब इसको ओपन किया तो यहाँ प्लस था, मतलब ये m² + 1 का स्क्वायर था। तो यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है कि माइनस, तो ये a - b का स्क्वायर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो m² - 1 होल। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व नहीं करता, तो ये ठीक नहीं है, इसको स्क्वायर क्लोज करना चाहिए। एनी हाउ,
नाउ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपको ये आंसर मिला। नेगेटिव को हमने इग्नोर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स साइन थीटा गिवन है तो इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। कोसेकेंट थीटा जस्ट इसको उलट देना है, a over c है तो c over a means that m square plus 1 over 2m. Now find cos theta which is equal to b over c. यहाँ पे अगर आप गौर करें तो b हमने निकाला है m square minus 1 और c ऑलरेडी हमें गिवन था m square plus 1। cos थीटा की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है secant थीटा, जस्ट इसको उलट देने से हमें secant थीटा मिल जाएगा। tan थीटा बराबर होता है a over b। a की वैल्यू है 2m और b हमने निकाला है m स्क्वायर माइनस 1, तो tan थीटा बराबर है 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। चूँकि हमें कॉट चाहिए तो इसको उलट दें, क्योंकि tan की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कॉट होती है, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि अगर आपको ओरिजिनल मिल जाएँ तो उनको उलट देने से आपको उनकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी मिल जाती है, उनको अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बड़ा अहम और लॉन्ग क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स अब हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। डेट इज़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 over 2 और यहाँ उसने क्लियरली आपको बता दिया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और उसने कहा कि आप ना वैल्यू फाइंड आउट करो 3 sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट किए उन सारे क्वेश्चन के अंदर हम उनकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे और इधर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ हमें साइन और cos दो चीज़ें चाहिए, ये दो चीज़ें निकाल कर इनकी वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू यहाँ पे इनकी जगह पुट कर देंगे तो हमें इसका ओवरऑल आंसर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट हमें गिवन है कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू 5 over 2। अब आपको कॉट थीटा की रेशो ज़बानी तो नहीं याद होगी, लेकिन कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? जी tan का, और tan का आपको पता है विच इज़ इक्वल टू a over b। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा लिखते हैं और इसकी वैल्यू को उलट देते हैं 5 over 2 2 over 5। अब हमें पता चल गया कि a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 5 है। हम यहाँ से c निकालेंगे, c निकालने के बाद हम बड़े ही आराम सुकून से साइन और cos की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट करके अपना आंसर गेट कर लेंगे। तो आइए c फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c चूँकि हमने फाइंड आउट करना है, a और b गिवन है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, दोनों पुट कर दी। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ एडिंग बोथ विच इज़ 29। 29 चूँकि एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप इसको फ्रिक्शन में चेंज करने के बजाय आप इसे एज इट इज़ ही लिख दें। नाउ हमें साइन और कॉस चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है a ओवर c के, वेयर a इज़ 2 एंड c हम निकाल चुके हैं विच इज़ स्क्वायर रूट 29। यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। अब हम निकालते हैं कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू b ओवर c। यहाँ पे b आपके पास 5 है और c आपके पास है स्क्वायर रूट 29। अब चूँकि हम साइन और कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम ये चीज़ यहाँ पुट करके अपना आंसर गेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पे अब हम साइन और कॉस की वो वाली वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हमने निकाली हैं विच इज़ sin थीटा और cos थीटा की ये वाली। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ sin थीटा विच इज़ 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 and putting the value of cos theta which is 5 over square root 29 over cos theta which is 5 over square root 29 minus sin theta 2 over square root 29। अब यहाँ पे नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 5 4 20। नाउ टेकिंग एलसीएम, इसका हमने एलसीएम लिया वो आया स्क्वायर रूट 29।
स्क्वायर रूट 29 को इसके एलसीएम से डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा। उस 1 को इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, प्लस इस स्क्वायर रूट 29 को इस स्क्वायर रूट 29 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। उस 1 को इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 20। नाउ अब हम टेकिंग डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं जी, ले लिया एलसीएम। इस स्क्वायर रूट 29 को इस स्क्वायर रूट 29 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। उस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे 5। इसी तरह इसको इससे डिवाइड किया, आंसर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 5 - 2 विच इज़ 3। ये स्क्वायर रूट 29 इस स्क्वायर रूट 29 से कैंसल आउट हो गया विच इज़ 20 + 6, 26/3। अब मज़ीद यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, नोट करना है। इसके करने के बाद इससे जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 है वो इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। उसमें भी आपने वैल्यूज़ निकाल कर उसमें पुट कर देनी, इस तरह एक आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।